नमस्कार मित्रों। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करनी है। मुद्दा बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जैसा कि आप जान रहे हैं आजकल हो रहा है, क्या हो रहा है सभी को पता है। क्या क्या हो रहा है ये भी पता है। आज हम उन 10 टॉपिक नहीं गिनवाएंगे, बस एक दो टॉपिक ही है जो 10 को समझने के लिए काफ़ी है। ये टॉपिक अपना है बिहार पॉलिटिक्स में हो रहा है बदलाव के कारण। बदलाव क्या है? आप कल का पूरा माहौल देखे ही। पूरा जो भी था 19-20 सालों की दोस्ती एक पलक में टूट गई। ऐसे सब निजी स्वार्थ के लिए होते हैं। निजी स्वार्थ निजी स्वार्थ नहीं होता तो 19-20 सालों की दोस्ती एक मिनट में नहीं टूट जाती। ये बस एक बहाना है। 2024 का निशाना साधा जा रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके कद का जो विपक्ष में है कोई नहीं है। चाहे एक हो जाए, दो हो जाए, चार हो जाए, सब मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। 2019 का चुनाव में क्या हुआ था वही हसरत 2024 उससे भी बुरा होने वाला है। जब तक अपना एक खुद पे कैपेबिलिटी ना हो तो एकजुट होने से कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब एकजुट वही हुए हैं जिसको किससे डर है। किसी को ईडी से डर है, किसी को बेल से डर है, किसी को जेल से डर है, तो किसी को सत्ता से डर है, तो किसी को करियर से डर है। सबको कुछ ना कुछ से किसी न किसी चीज़ से डर है। इसी से वो आज एक हो रहे हैं। जितने लोक लुभावन वादे किए जाते हैं वो पूरे होते हैं क्या? कभी नहीं होते। उन वादों के पीछे अपना निजी स्वार्थ जुड़ा होता है। आज हम नीतीश कुमार पे बात करते हैं। नीतीश कुमार, उनका निजी स्वार्थ नहीं जुड़ा। निजी स्वार्थ जुड़ा नहीं होता तो आज बीजेपी के साथ होते। लेकिन उनका व्यक्तिगत सोच, निजी सोच, स्वार्थ सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज जिस तेजस्वी यादव के खेमे में गए हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है, उनको नहीं पता है। खुद वो भी जुड़े हुए तो उनको तो खैर कहाँ से पता होगा। कहाँ से पता होगा। आज सोचिए, हम लोगों का पैसा, हम लोगों का सारा कुछ इन्हीं नेताओं का घर भरता है। किसी भी नेता का घर प्रॉपर्टी चुनाव में आने से पहले या राजनीति में आने से पहले और बात की दोनों में कंपेयर कर लीजिए। ये सब आम पब्लिक का पैसा है। इनके किसी का 27,000 करोड़ की संपत्ति है तो किसी का कोई करोड़ हजार से नीचे है ही नहीं। 1000 करोड़ में बात होती है। ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक ठीक है, खुलेआम देखती है, सब कुछ देखती है, फिर भी इन नेताओं पे विश्वास करके अपना वोट देती है। क्यों देती है? इन्हीं सब दिनों के लिए। फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा, फलना होगा, इसमें मद में खर्च हो जाएंगे। जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक ये लोग ऐसे ही नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसमें विकास नहीं होगा। विकास करने के लिए इन लोगों को सबक सिखाना होगा। आम पब्लिक चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सत्ता से बैठाने में टाइम नहीं लगता है, उखाड़ फेंकने में उससे भी कम टाइम लगता है। आज निजी स्वार्थ के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा कसता जा रहा था तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक हो जाए, क्योंकि बारी तो हमारी भी आने वाली है। आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, अब तो और ज़बरदस्त आएगी। ठीक है। ये सब देश के युवाओं से, जनता से, पब्लिक से, सबसे गुमराह करके ये लोग अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं या करते आए हैं, करते रहेंगे। जब कुछ दिनों पहले बिहार विधानसभा की एक बैठक थी, उसमें मोदी जी के साथ साथ सारे विपक्षी दल के नेता सब बैठे हुए थे। 5 लाइनें थी, वो भी पढ़नी थी, और ढंग से 5 लाइनें नहीं पढ़ पाए हैं, वो बिहार सरकार को चलाएंगे। अब यही तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि जो 5 लाइनें नहीं पढ़ सकता वो बिहार सरकार को कैसे चलाएगा? पूरी बिहार की जनता को क्या देगा? नहीं देगा। ये लोग बस अपना जानता है। इतना ही करना था तो जब
अपने बल पे खड़े होते। ये सब विरासत में मिली हुई राजनीति है। खुद के भरोसे पे खड़ा होते तब तो पता चलता है कि ज़मीन आसमान में क्या फ़र्क है। खैर पब्लिक है, सब समझती है, कोई नहीं है ऐसा कि नहीं समझता है। हम उन क्या ये भी वादा किए थे 10 लाख नौकरी देने का, देंगे, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? अपने घर से नहीं देंगे, आप ही के पैसे से देंगे। कहाँ से देंगे? 10 लाख का छोड़ दीजिए, यदि 10,000 भी दे दे तो बहुत बड़ा है। अभी तो निकल रहा है ना, जितने भी अपने सगे रिलेशन, सगे संबंधी जो भी थे, उनको सरकारी नौकरियां दी गई हैं ज़मीन के बदले, किसी के बदले। आजकल दान कौन देता है जी? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, इन्होंने ज़मीन ले ली। ऐसा गुमराह न करें, पब्लिक है, सब जानती है, अर्श से फर्श में बिठाने में टाइम नहीं लगेगा। हम लोग किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को, अपने मन को, जो भी होता है जिसके पक्ष में आदमी रखता है, स्वतंत्र है, अपनी अपनी बातें रखने की आज़ादी है, सभी रखते हैं, रखते आए हैं, ऐसा नहीं है कि नया है। अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका की जो हाल हुई थी, वही हाल हमारे यहाँ भी कुछ राज्यों में होने वाला है। 10-15 राज्य ऐसे हैं जो श्रीलंका की जीडीपी से ज़्यादा उनके ऊपर भी कर्ज है। श्रीलंका की जीडीपी 5 लाख थी, करोड़, 5 लाख करोड़। क्या हश्र हुआ? वहाँ के राजनीतिक जो रसूख लोग थे उन्हीं के कारण हुई। तो वही भी हमारे यहाँ भी कुछ राज्यों को होने वाला है। यदि अभी नहीं चेते तो दिन दूर नहीं, जो श्रीलंका का हाल हुआ है हमारा हो जाए। कुछ डाटा है, वो डाटा मीडिया रिपोर्ट्स की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स वही रिपोर्ट्स दिखाएगी जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। उस रिपोर्ट्स में ये है कि इन राज्यों ने अपने बजट से ज़्यादा कर्ज ले रखा है। भारत की जो सालाना बजट है 37 लाख करोड़ है। 2021 की बात हो रही, पिछला अभी तो पेश होगा, अभी पता चल जाएगा कितने का है। लेकिन इन राज्यों का ऊपर कर्ज है 42 लाख करोड़ का। आप समझ सकते हैं कि 37 लाख का बजट है केंद्र सरकार का और इन राज्यों का है 42 लाख करोड़ का कर्ज है। उनमें सबसे पहला नाम है, आप भी देख सकते हैं, कैमरा को बैक करते हैं। इन राज्यों में भारत के सबसे अग्रणी माने जाने राज्य सबसे ऊपर है। भारत सरकार विभाग के अनुसार तमिलनाडु पर 6 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़ रुपए, महाराष्ट्र पर 6 लाख करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 5.5 लाख करोड़ रुपए, राजस्थान पर 4.5 लाख करोड़ रुपए और पंजाब पर। ये सब लोक लुभावन वादे के तहत कर्ज आम पब्लिक ही भुगतेगी। इन लोगों को अभी जो पंजाब का हाल है वो रेड जोन में है, वो कभी भी खिसक सकता है। वहाँ का जीडीपी से कर्ज बढ़कर 53.3% हो गया। राजस्थान का 40% है, पश्चिम बंगाल का 39% है, केरल का 38% है, आंध्र प्रदेश का 31% का नाम है। ये सब भी चौंकाने वाले आंकड़े। ये कर्ज लिए हुए राज्यों में बिहार का भी नाम है, लेकिन अभी जो विकसित राज्य हैं उसमें बिहार का भी नाम है। क्यों? वहाँ बीजेपी की सरकार थी। जितने बीजेपी शासित राज्य हैं अभी उनकी जो स्थिति है इन राज्यों से बेहतर है। उत्तर प्रदेश की देखें स्थिति, इनसे विकसित राज्य में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की वही हालत है जो पंजाब की हालत है। तो बिहार में मोदी जी का साथ था, इसलिए विकास था। अब भी आने वाले टाइम में अब देखिए क्या हाल होगा। खूब चाचा भतीजा लूटेंगे, खाएंगे, नहाएंगे। श्रीलंका को भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले 40,000 टन चावल, 40,000 टन पेट्रोल की खेप भेजी है ताकि कुछ हालात में सुधार हो,
ये सब इन नेताओं की वजह से होता है, हर बार होता है। फिर भी आम जनमानस है इससे इनको समझती नहीं है। देखिए ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको बस अपना फ़ायदा दिखना चाहिए। कौन क्या है, कैसे है, देश कहाँ जा रहा है, इनको उससे मतलब नहीं है। मतलब होता तो फिर ये ऐसा नहीं करते। तो भाइयों, आप लोग खुद समझिए, ये बहुत ही स्थिति खराब है। आगे क्या कहना है, इन लोगों का काम यही है, ऐसे ही करते रहेंगे। बस ये 2024 का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है, और ये सब कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा वही होगा, जो अभी है वही होगा। ठीक है, नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और अपना सुझाव दें। धन्यवाद।